नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर एंड इंडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो है निफ्टी 50 शॉप 2.0। जैसा कि आपने थंबनेल और इसके टाइटल से देख लिया होगा। तो ये 2.0 क्यों है? क्योंकि इससे पहले मैं 1.0 वर्जन लेकर आया था। मेरा 1.0 वर्जन का वीडियो आया था पिछले साल 18 जून 2023 में। यानी कि इसे एक साल से ऊपर हो गया है। कई सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी स्ट्रैटेजी में एनहेंसमेंट की गुंजाइश है तो मैं उसे ढूंढता रहता हूं और आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो आज का वर्जन है 1.0 का अपडेटेड वर्जन 2.0, और इसमें काफी सारे चेंजेस करे हैं। इसमें टोटली एक न्यू अप्रोच है, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट्स आए हैं और क्या है ये स्ट्रैटेजी, कैसे आप इसकी गूगल शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ मैं आज कवर करूंगा इस 2.0 वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई निफ्टी 50 स्टॉक्स, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में चलती है। तो निफ्टी 50 क्यों? तो ये डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे मैंने गूगल से उठाई है, और इनफैक्ट सभी को पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है एक बार उन्हें रिमाइंड करा दूं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स जनरली सेफ कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिनके सॉलिड बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, लाइक रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, जिनको ऑल ओवर इंडिया सब जानते ही जानते हैं। इनके ब्रांचेस हैं मल्टीपल, और बहुत सारे बिजनेसेस में ये घुसे हुए हैं। तो और इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उसी के हिसाब से निफ्टी 50 में ये शामिल होते हैं। और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है वो निफ्टी 50 से बाहर निकलता रहता है। तो ये अपडेट होती रहती है लिस्ट। तो इसलिए ये कंसिडर किए जाते हैं काफी सेफ स्टॉक्स, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े बिजनेस रातों रात तो भाग नहीं सकते, रातों रात तो जमीन पे आ नहीं जाएंगे। तो इनके स्टॉक्स सेफ कंसिडर किए जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने बैक टेस्टिंग भी की है, और उस समय की बैक टेस्टिंग भी की है जिसे हम सारे लोग कोरोना काल के नाम से जानते हैं, 2020, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि जब मार्केट गिर रहा था तब इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया। तो मैं आपको वो बैक टेस्टिंग प्लस मैंने एक और साल की बैक टेस्टिंग जो 1.0 के लिए की थी वो भी दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी 2.0 क्या है, इसमें नया क्या है, किस तरीके से हमें इसे करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें कैपिटल डिसाइड करना होता है कि कितना स्टार्ट करना है। आइडियली 5 लाख इज गुड इनफ। इससे ऊपर आप करेंगे कितना भी आप स्केल अप कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स में हो रहा है, उनमें लिक्विडिटी का ऐसा कोई इशू नहीं होता इक्विटी बाइंग एंड सेलिंग में। तो 5 लाख मिनिमम, क्योंकि जो हमें पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जो कि नेक्स्ट है कि हम इसे 40 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो भी हमारा कैपिटल होगा, और उस 40 पार्ट को एक बार में हम परचेस करेंगे। तो अगर 5 लाख के एग्जाम्पल की बात करूं तो एक पार्ट में 12,500 होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 का यूनिवर्स लेते हैं, मतलब जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, और उस पर एक स्कैन चलाते हैं। स्कैन कैसे चलेगा? जो गूगल शीट मैंने आपको बनाई है वो स्कैन करके देगी आपको। तो स्कैन के क्राइटेरिया क्या है, किस स्टॉक को हम बाय करेंगे? तो वो गूगल शीट ये चेक करती है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो भी स्टॉक निफ्टी 50 में से जो भी स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा होगा अपने 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस से। ओके, 52 वीक हाई एक तो हाई प्राइस होता है, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लिया है। तो 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस से जो सबसे ज्यादा गिरा होगा वो सबसे पहले फिल्टर आउट होगा। प्लस एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो है कि वो अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो इस शीट को आप 3 बजे के बाद इस्तेमाल करें, वो बेस्ट टाइम है। तो ये शीट आपको चेक करके बताएगी कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है 52 वीक हाई से, और कौन सा स्टॉक है जो अभी पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली हम वो स्टॉक पकड़ना चाहते हैं जो अभी सबसे सस्ता अवेलेबल हो और साथ में वो उठने लगा हो। अब कोई गारंटी नहीं कि वो उठने लगा तो वहां से लगातार उठेगा, लेकिन जब हम बहुत सारे स्टॉक्स में डील करते हैं तो कोई ना कोई स्टॉक अपने ऊपर आता रहता है, हमें प्रॉफिट देता रहता है, रोटेशन चलता रहता है। कोई थोड़ा जल्दी आएगा, कोई थोड़ा लेट आएगा, लेकिन हमारा मनी रोटेशन होता रहता है। वही है बैक टेस्टिंग में हमें पता चलता है कि हुआ कैसा है। तो वो रिजल्ट अभी आपको दिखाऊंगा। तो स्ट्रेटेजी पे वापस आते हैं। बेस्ड ऑन द स्कैन, स्कैन चला दिया शीट ने, हमें रिजल्ट्स दे दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इन अ डे, किसी भी दिन जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वी बाय मैक्स 3 स्टॉक्स विच हैव फॉलन मोर देन -10% फ्रॉम 52 वीक हाई क्लोजिंग प्राइस एंड राइजिंग अप फ्रॉम लास्ट डेज क्लोजिंग प्राइस। अब हमें शीट स्कैन करके देगी, बहुत सारे आएंगे, उसमें से जो भी स्टॉक -10% से ज्यादा गिरा है, अगर एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितने भी हो सकते हैं, हमें शीट हमें टॉप 3 बता देगी। ये सबसे ज्यादा गिरे हैं और ये आज उठ भी रहे हैं, अपने कल के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले आज ये ऊपर है। यानी कि वो राइज होने का साइन दिखा रहे हैं कि अब वो ऊपर उठने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो 3 तक है तो हम 3 बाय कर लेंगे वो स्टॉक। थोड़ी देर में मैं आपको गूगल शीट में कैसे होता है वो दिखाऊंगा भी। तो 3 स्टॉक बाय कर लेंगे, मैक्सिमम 3 ही करना है। एक दिन में हो सकता है स्कैन में बहुत सारे आए, तो मैंने गूगल शीट को इस तरह से डिजाइन किया, जो टॉप के 3 होंगे वो हमें अलग से मिल जाएंगे हमारी शीट में, जहां हम बाइंग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर 3 से कम है और जो सबसे पहला वाला है, जो टॉप का रैंक है, वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा प्लस वो उठ रहा होगा। तो अगर किसी दिन ऐसा होता है कि सारे के स्टॉक गिरे हुए हैं पिछली क्लोजिंग से, एक भी उठ नहीं रहा है, उस दिन कुछ भी बाइंग के लिए नहीं आएगा, क्योंकि शीट तभी हमें बाइंग के लिए कुछ सजेस्ट करती है जब वो उठ रहा हो। ठीक है, तो अगर टॉप का स्टॉक जो हमारी रैंकिंग में आ रहा है
वो -10% से कम हो, यानी कि उसके बाद वाले तो और भी कम होंगे, क्योंकि सबसे 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा जो दूर होता है वो सबसे ऊपर आता है। तो अगर वो खुद ही 10% से कम है तो उसके नीचे वाले तो और भी कम होंगे 52 वीक से दूरी के मुकाबले में। तो उस दिन हम सिर्फ एक स्टॉक खरीदेंगे, ठीक है। 3 स्टॉक तभी खरीदेंगे जब तीनों के तीनों हमें ऐसे मिल रहे हो जो 10% से ज्यादा गिरे हुए हैं प्लस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर उठ रहे हो। तो हम ऐसे हर दिन अपना स्कैन चलाते रहेंगे और 3 मैक्सिमम स्टॉक खरीदेंगे और उस दिन के लिए रुक जाएंगे। अब ऐसा करते करते जैसे जैसे दिन बीतेंगे, कुछ में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ में एवरेजिंग आएगी, मतलब जो वहां से गिर भी जाएंगे अपने प्रॉफिट टारगेट को छुए बिना, वो और नीचे गिर जाएंगे। तो उसमें कैसे एवरेजिंग करनी है, उसके लिए शीट चेक करेगी जो हमने प्राइस पे बाय किया था वहां से वो 5% गिरा हुआ हो, ये पहला कंडीशन है। दूसरा वही कंडीशन कि वो अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस से उठ रहा हो, क्योंकि हर बार हम ऐसे वक्त पे उसे पकड़ना चाहते हैं जब वो उठ रहा हो। अगर वो लगातार और गिरना चाहता है हम उसे गिरने देंगे, जितना ज्यादा उसे गिरना है गिर ले, उसके बाद जब वो उठने की कोशिश करेगा तब हम बाय करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक एश्योरेंस होगी कि हाँ भाई अभी उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें टारगेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गारंटी किसी में नहीं है, बैक टेस्टिंग में देखेंगे आप तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन अगेन गारंटी किसी में नहीं है कि वो उस दिन गिर रहा है। तो ऑन एन एवरेज कुछ स्टॉक बढ़ेंगे, कुछ वहीं रुके रहेंगे, कुछ नीचे गिरेंगे, तो हमारा चलता रहेगा। किसी स्टॉक में टारगेट आएगा, किसी में नहीं आएगा, किसी में थोड़ा वेटिंग होगा, किसी में एवरेजिंग होगा। ये पूरा साइकिल चलता रहेगा, एक शॉप की तरह है। अलग अलग हमने आइटम्स रखे हुए हैं अपने शॉप में, जिसमें कोई खरीदार आ रहा है जो बाइंग के लिए हमें मार्जिन पे बेचने को मिल रहा है, उसे हम बेचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एवरेजिंग के लिए क्राइटेरिया। और एवरेजिंग कितने अमाउंट से करना है, सेम अमाउंट से जो हमने पहले बाय में किया था, वही अमाउंट फिर से हम इन्वेस्ट कर देंगे एक और बार उसमें एवरेजिंग करने के लिए। और एक दिन में मैक्सिमम एक ही एवरेजिंग करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन न्यू बाय नहीं आता उसी दिन शीट हमें एवरेजिंग करने के लिए बोलती है, और मैंने शीट को डिजाइन किया कि सिर्फ एक एवरेजिंग हमें बताए, तो हम एक से ज्यादा एक दिन में एवरेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम फॉलिंग नाइफ बहुत ज्यादा नहीं पकड़ना चाहते, इसलिए। फिर बारी आती है सेल करने की। तो सेल कब करेंगे, उसमें क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि वो स्टॉक 3% के प्रॉफिट में आ चुका होना चाहिए, और ये लीफो मेथड में है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हमने एक स्टॉक को एक बार खरीदा, वो नहीं आया, वो एवरेजिंग के लिए एलिजिबल हो गया, हमने उसमें एवरेजिंग करी, यानी दूसरी बार खरीद लिया, तो शीट इसका जो लास्ट परचेज है उसको चेक करेगी और उसके हिसाब से हमें बताएगी कि वो सेल के लिए कब एलिजिबल है। इस वाले वर्जन में सिर्फ लीफो है, फीफो में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये लीफो में बेस्ट काम करता है। तो लीफो को आप अच्छे से समझने के लिए मेरा फुल लीफो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रोकर लीफो नहीं फॉलो करते हैं, तो इसलिए जब हम लीफो फॉलो कर रहे हैं तो हमें गूगल शीट से ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, इसीलिए मैं पर्सनली लीफो यूज करता हूं। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा कि लीफो क्यों ज्यादा बेहतर हो सकता है मनी रोटेशन वाइज और हमें प्रॉफिट देने वाइज। क्योंकि सपोज कोई स्टॉक है, अदानी एंटरप्राइज का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब वो बढ़ रहे होते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें न्यूज आती है और वो गिरने लगते हैं, तो काफी तेजी से गिरते भी हैं। तो सपोज एक स्टॉक हमें बाय करने का मौका मिला, उसके बाद वो गिर गया और गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, शीट हमें बाय करने के लिए नहीं कहेगी। जब वो गिरना रुकेगा और फिर उठने का साइन दिखाएगा, अगर वो एलिजिबल हुआ एवरेजिंग के लिए, तो शीट हमें कहेगी इसे एवरेजिंग कर लो। तो हम जब नीचे, सपोज वो 20% तक नीचे वाला गिर गया, वहां से उसे 3% उठना उतना मुश्किल नहीं होगा, वर्सेस कि अगर जो हमने दोनों बार बाय किया है उसका एवरेज प्राइस पे अगर हम 3% ले, वो काफी ऊपर जाके 3% का टारगेट आता है, तो फीफो के हिसाब से अगर हम सारा का सारा बेचते हैं। इसलिए लीफो में जब हम बेचते हैं लास्ट वाला सिर्फ 3% के लिए, आपके अकाउंट में उतना ही पैसा आएगा जो प्रॉफिट के हिसाब से बनता है। अगर आपने सेकंड बाय 10,000 का किया था, उसे आप 3% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो आपके अकाउंट से 10,000 कटेंगे जब आपने बाय किया, और आपके अकाउंट में वापस आएंगे 10,000 प्लस 3% जब आप सेल कर रहे हैं। तो यही है लीफो का कॉन्सेप्ट, अकाउंट में कितना आ रहा है, प्रॉफिट तो वो है ना हमारे लिए, ठीक है। अब बाकी ब्रोकर में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं होता है लीफो में, ठीक है। तो इसलिए गूगल शीट को हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं लीफो वाले मेथड में, और ये वाला मेथड लीफो पे बेस्ड है। तो सेलिंग की बात करता हूं, पहला कंडीशन है कि 3% के प्रॉफिट में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि वो अपने पिछले डे के क्लोजिंग प्राइस से नीचे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, जब हम बाय कर रहे हैं तो हम ये करते हैं कि जब वो ऊपर उठने लगे तो हम बाय करते हैं, इसलिए वो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हमें जब मिलता है तब हम बाय करते हैं। सेलिंग में हम ऑपोजिट करते हैं, अगर कोई स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम उसे सेल नहीं करेंगे, हम उसे होल्ड करेंगे, उसे ट्रेल करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो बढ़ते बढ़ते अब उसका मन नहीं है ऊपर जाने का, वो नीचे गिरने लगता है, वहां पे हम मान लेते हैं ओके शायद अब ये रुकना चाहता है और नीचे जा सकता है, हम उसे सेल कर देते हैं। तो दोनों कंडीशन जिस भी स्टॉक में सेटिस्फाई होती हैं कि वो 3% का टारगेट अचीव कर चुका है, 3% या उससे ज्यादा, और अब वो गिरने लगा है, अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस से नीचे गिरने लगा है, तो हम उसे सेल कर देते हैं। तो ऐसा करते करते जो हमारा प्रॉफिट का ट्रेलिंग होता है, कई सारे स्टॉक में तो
23, 24, 25% तक का भी प्रॉफिट मैंने बैक टेस्टिंग में देखा है। हो सकता है एक्चुअल में और ज्यादा भी आ जाए, हमको आगे जो हमारा बुल मार्केट आता है और ज्यादा भी आ जाए, लेकिन जो मैंने बैक टेस्टिंग में देखा उसमें ये वाले रिजल्ट्स आए हैं कई सारे स्टॉक्स में। तो ये है ट्रेलिंग का फायदा। तो इससे आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स की, कि इस स्ट्रैटेजी के साथ क्या हमारे रिजल्ट्स आए, और उससे कंपेयर करूंगा मैं 1.0 वर्जन के साथ। तो बैक टेस्टिंग के लिए पहले मैंने पीरियड लिया जो मैंने 1.0 वर्जन के लिए लिया था, यानी कि जून 2022 से लेके जून 2023 तक। तो बेसिकली जब मैंने वीडियो रिलीज किया था वो जून 2023 में था, तो उससे पिछला एक साल मैंने बैक टेस्ट किया था 1.0 वर्जन के लिए। तो वही सेम, क्योंकि हमें अगर 1.0 और 2.0 में डिफरेंस जानना है कि कौन सा बेहतर है, तो सेम पीरियड ही हमें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल पाएगा। तो मैंने सेम पीरियड लिया है। तो उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, पहले तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि उस पीरियड में निफ्टी 50 का चार्ट कैसा रहा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो 1 जून 2022 से लेके जुलाई 3 को जब महीना चेंज हो गया, वहां तक निफ्टी ने 25.27% का प्रॉफिट दिया होता। तो अगर कोई लमसम यहाँ पे पूरा का पूरा 5 लाख जो जो भी वो कैपिटल लेके चल रहा है, यहाँ पे उसने बाय किया होता और यहाँ जून में जाके सेल किया होता अगले साल, तो उसे 25.27% का लगभग प्रॉफिट होता। ठीक है। और हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब क्या होता है, अब वो चेक करते हैं। तो 1.0 वर्जन का पहले रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे मंथ का जिस जिस मंथ में जितना प्रॉफिट आया वो सारा ब्रेकअप यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी शीट भी मैं आपको दे दूंगा, जो शीट 2.0 की है उसमें मैंने लिंक्स दे रखे हैं इस वाली बैक टेस्टिंग की। 1.0 का तो पिछले वाले में था, 2.0 के जो मैंने बैक टेस्टिंग करे उसके रिजल्ट विद शीट आपको वहां दिख जाएंगे। और वो व्यू ओनली वर्जन में, क्योंकि आपको उन्हें सिर्फ देखना है। आपकी खुद की बैक टेस्टिंग के लिए मैंने एक अलग से शीट दी है, जो मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने खुद के पीरियड की। तो 1.0 के रिजल्ट में टोटल जून टू जून मतलब एक साल के अंदर हमें 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। उसमें कैपिटल मैंने लिया था 5 लाख से, मैंने शुरुआत करी थी। ठीक है, 5 लाख को वही पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक करके बाय करते हुए चले और सेल करते हुए चले जब जब प्रॉफिट आया। तो 1.0 में कोई ट्रेलिंग नहीं था, जैसे ही उसमें 6% प्रॉफिट आता था हम उसे सेल कर देते थे। तो 2.0 में ट्रेलिंग हुई है, तो उसका रिजल्ट कैसा है वो देखते हैं। तो एंड में हमें मिला 1,50,000 का प्रॉफिट। सेम पीरियड, सेम कैपिटल 5 लाख रुपीज, लेकिन कंडीशंस अलग अलग हैं, अलग अलग स्टाइल में हमें करते हैं। इसमें ट्रेलिंग करते हैं, मेनली इफेक्ट ट्रेलिंग से आया है यहाँ पे। तो 2.0 में हम ट्रेलिंग करते हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट 1,50,000, मतलब दोनों को कंपेयर करें तो 30,000 का फर्क है। परसेंटेज वाइज देखें आप, लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे अप्रॉक्स एनुअलाइज परसेंटेज। 1.0 में 22.64% था और 2.0 में ये 28.96% चला गया है। तो इसने 1.0 को तो बीट किया ही किया है। निफ्टी का जो परफॉर्मेंस था, जो मैंने चार्ट पे अभी आपको दिखाया, जो कि था 25.27%, उसको भी बीट किया है। तो मैं यहां दिखा तो रहा हूं कि इसको बीट किया है और एक्चुअली बैक टेस्टिंग में इसने बीट किया। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को एक ऑल्टरनेट मत लीजिएगा कि इंडेक्स में अगर आप सिप वाइज कर रहे हैं या किसी और तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बीट करने का। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आपका एक शॉप की तरह, एक बिजनेस की तरह लीजिएगा, कि अगर मैं इसमें बिजनेस करता हूं, इतना कैपिटल मेरे पास है, डेली बाय सेल जो भी मेरा रेकमेंड करता है शीट उसके हिसाब से करता हूं, तो मेरा किस तरह का प्रॉफिट या किस तरह की इनकम बन सकती है, वो उस तरह से सोचिएगा, इसे एक बिजनेस की तरह सोचिएगा। तो एज ए बिजनेस मुझे इस तरह के बिजनेस जो भी 15% प्लस प्रॉफिट दे दें एनुअली, वो बिजनेसेस मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाला स्ट्रैटेजी भी उसके लिए बहुत अच्छे से क्वालिफाई होती है। ये तो हो गया एक ऐसा पीरियड जिसमें निफ्टी जहां से स्टार्ट हुआ था जहां एंड हुआ वहां अच्छा खासा बढ़ा। बीच में उसने स्विंग्स दिखाए ऊपर नीचे के, लेकिन एंड रिजल्ट में 25% प्लस बढ़ा था। अब एक ऐसा पीरियड पकड़ते हैं जहां वो लगातार गिर रहा था। उसमें क्या है, यानी कि कोरोना टाइम का पीरियड, उसकी भी मैंने बैक टेस्टिंग करी, उसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो पीरियड है जनवरी 2020 से लेके जून 2020। तो इसमें मैंने बहुत लंबी बैक टेस्टिंग नहीं करी, सिर्फ 6 महीने की करी, बिकॉज बेसिकली जून के बाद तो इनफैक्ट मार्केट लगातार भाग ही रहा है, आज तक वो बुल रन में ही है एक तरीके से। तो वहां से आगे तो और अच्छे रिजल्ट आने ही थे। मैंने मेनली वो पीरियड टेस्ट किया जहां से लगातार हमारा चार्ट गिरा है, निफ्टी गिरा था। तो आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखिए, 1 जन 2020 को यहाँ पे था और वो मार्च में यहाँ तक गिर गया था 28%, और फिर उसके बाद उसमें रिकवरी आने लगी थी। तो इस पीरियड में हमारी 2.0 ने कैसा परफॉर्म किया, अब उसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो जनवरी में उसने 5,130 का प्रॉफिट दिया, इसमें सेम कैपिटल 5 लाख का यूज हुआ है। और फरवरी में 3,200 का प्रॉफिट दिया। मार्च में कोई प्रॉफिट नहीं आया क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी से मार्केट गिरा था, तो ऑफकोर्स किसी में प्रॉफिट बुकिंग आनी पॉसिबल नहीं थी, तो वहां जीरो प्रॉफिट आया। लेकिन उसके बाद अप्रैल में बहुत अच्छा है क्योंकि वहां अच्छी रिकवरी आई, तो हमें 13,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर मई में थोड़ा रिकवरी स्लो हो गई तो 2,500 का, जून में और रिकवरी आई तो 9,300 का। तो ओवरऑल हमने इस पीरियड में जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से भी निफ्टी जब मैंने खत्म किया उससे नीचे ही लेवल पे है।
ठीक है, उस लेवल तक भी नहीं रिकवर हुआ था, उससे पहले ही हम 33,000 का प्रॉफिट बना चुके थे, विच इज एनुअली अगर निकाला जाए तो 13%, और एब्सोल्यूट निकाला जाए तो अराउंड 6.7%। उस वक्त एफडी के रेट्स भी 6% के आसपास ही चल रहे थे। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो 6 महीने में ही इसने एफडी के रिटर्न्स को भी बीट कर दिया था। तो ऐसे पीरियड में भी जब मार्केट गिर रहा है उसके बाद रिकवरी आना जरूरी है। देखिए लगातार कुछ मार्केट गिर रहा है, अगर ये गिरता रहता पूरे 1 साल तक तब ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, तब कम हो जाएगा या फिर हो सकता है जीरो प्रॉफिट हो। लेकिन हाँ, जहां मार्केट गिरे उसके बाद रिकवरी दिखाए वहां पे ये स्ट्रैटेजी काम आती है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां लगातार मार्केट गिर भी रहा हो तो भी आपको प्रॉफिट देगी। नहीं, मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा बहुत दिया, कहीं पे जीरो भी हो गया, लेकिन जब अच्छे से रिकवरी आई तो इसने प्रॉफिट बढ़ा के भी दिया, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा था तो हम सस्ता खरीद पा रहे थे, और जब वो बढ़ने लगा तो हम उसे बेच पाए विद ट्रेलिंग, इसलिए ये ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं। ऑलराइट, तो रिजल्ट्स अब देख लिए, अब समझ लेते हैं कि इस शीट को इस्तेमाल कैसे करना है 2.0 की गूगल शीट को। ओके दोस्तों, तो ये है हमारी निफ्टी 50 शॉप 2.0 विद लीफो। 21 जुलाई को मैंने ये शीट बनाई है, मतलब फाइनल बनाई है, बना तो मैं कब से रहा हूँ इसे, तो मैं रिलीज कर रहा हूँ इसे 21 जुलाई को, तो वो डेट आपको यहाँ दिख रही है टॉप में। तो जब जब मैं किसी शीट को अपडेट करता हूँ तो उसकी डेट भी वहाँ पे डाल देता हूँ कि लास्ट ये कब अपडेट हुई थी। यहाँ पे आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं, दिस शीट इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड एनीवन यूजिंग इट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स और लॉसेज इनकर्ड। तो जैसा आप जानते हैं शेयर मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, तो बैक टेस्टिंग के हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस आता है, निफ्टी 50 में कर रहे हैं, सेफ जोन में कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन फिर भी कुछ भी गारंटीड नहीं है, शेयर मार्केट है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मार्केट नहीं परफॉर्म करेगा तो हमें थोड़े कम मिलेंगे या हो सकता है ना मिले। तो ये रिस्क हमारा है, जो भी इसमें ट्रेड करेगा उसका वो खुद का रिस्क है, तो वो जरूर ध्यान में रखिएगा। रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी बिल्कुल कुछ नहीं होती शेयर मार्केट में, तो ऐसा मत मान के चलिएगा, ये जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी है, शेयर मार्केट में जीरो रिस्क कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जब आप एक बार ये शीट को परचेज कर लेंगे उसके बाद आपको ये शीट यूज करनी है तो आपको इसे कॉपी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइल में जाके मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं चाहें तो, और उसके बाद जब मेक अ कॉपी करेंगे तो आपकी गूगल ड्राइव में ये सेव हो जाती है, और उसके बाद वो वाला जो नया कॉपी बन के आएगा उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी कॉपी बनानी है तो ही आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने सारे स्टेप जो अभी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाए थे कि कैसे कैसे बाय करते हैं, कब एवरेज करते हैं, कब सेल करते हैं, यहाँ लिस्ट आउट कर दिए हैं, ताकि रिवीजन आपको कभी भी करना हो यहाँ से आप जाके स्ट्रैटेजी वाली शीट में कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको पूरा वीडियो दोबारा देखना है यहाँ से आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। आपको जो मैंने बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिखाए वो किस पीरियड के हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, दो अलग अलग लिंक हैं, जून 2022 टू जून 2023 का ये वाला है, और उसके नीचे कोरोना वाला है। ये व्यू ओनली मोड में है, आप इन्हें कॉपी नहीं बना पाएंगे, सिर्फ व्यू करने के लिए है, ताकि जिन लोगों को पीछे जाके देखना है कि बैक टेस्टिंग में कैसे कैसे रिजल्ट्स आए, किस स्टॉक में कितना प्रॉफिट आया, कुछ भी एनालाइज करना है उसके लिए वो इन शीट को इस्तेमाल कर सकता है व्यू करने के लिए। बाकी आपको खुद की बैक टेस्टिंग करनी है उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग शीट दी है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये अलग से खुल जाएगी आपकी। इसमें आप बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, इसकी भी आपको कॉपी बनानी पड़ेगी क्योंकि एक सेपरेट शीट है। ठीक है, तो यहाँ फिर से फाइल में जाके मेक अ कॉपी करेंगे, अपनी कॉपी बनाइए, उसके बाद आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको कैपिटल मैनेजमेंट में जाके यहाँ डालना है कि कितना ओवरऑल कैपिटल आप इस स्ट्रेटेजी को एलोकेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने 5 लाख डाला यहाँ पे। करंट होल्डिंग में जहां पे हम सारा बाय का रिकॉर्ड करते हैं वहां पे 5 लाख ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो जितना भी आप कैपिटल मैनेजमेंट शीट में डालेंगे वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके वो 40 पार्ट कर देगी शीट, तो 5 लाख का 40 पार्ट किया तो 12,500 हो गया। और फिर प्रॉफिट टारगेट परसेंटेज यहाँ पे 3 रखा, अगर आपको ज्यादा कम करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एवरेजिंग ये 5%, मिनिमम 5% गिरा हो और वो अपने पिछले क्लोजिंग से ऊपर जा रहा हो, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये एवरेजिंग के लिए सजेस्ट करता है, यानी कि 5% गिरा हुआ होना चाहिए। अगर आप ज्यादा पे एवरेजिंग करना चाहते हैं आप इसे बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा माइनस जरूर लगाइएगा। तो अभी -5% है, अगर मैं -10% पे एवरेजिंग करना चाहता हूँ तो -10 और परसेंटेज साइन भी वहां रहना चाहिए, ऐसे टाइप करना होगा तो शीट को पता होगा कि -10 पे करना है। फिर उसके बाद ये वाला एक येलो और सेक्शन है जहां आप चेंजेस कर सकते हैं, तो जो भी सेक्शन येलो में होता है वहां पे आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैपिटल में आप यहाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये येलो में नहीं है, पार्ट्स यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये येलो में नहीं है, प्री डिफाइंड है कि 40 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पे देखिए फेच डेटा फॉर, यहाँ पे ऑलरेडी एक डेट आ रही है, जिस भी डेट से आपको बैक टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, सपोज आपको कोरोना वाली बैक टेस्टिंग खुद से करनी है तो 1/1/2020 ये आप डालेंगे। 1 जनवरी 2020 की डेट आ गई,
अब ये सारा डेटा फेच करता है। शीट में मैंने कोडिंग लगा रखी है कि 1 जनवरी का ये सारा डेटा फेच करेगा हर एक निफ्टी 50 के स्टॉक का। तो निफ्टी 50 जो मैंने ऐड किए हुए हैं वो स्कैनर वाली शीट में यहाँ पे आज के जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वही ऐड किए हुए हैं। अब 2020 में अलग लिस्ट रही होगी, लेकिन अब ये ट्रैक करना कि किस दिन कौन सा स्टॉक था निफ्टी 50 में, किस में नहीं था, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो अभी के स्टॉक है उन्हीं में मैंने बैक टेस्टिंग करी है। अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे आप कर सकते हैं तो आप अपडेट कर करके वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा बैक टेस्टिंग आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन आइडिया लेने के लिए ये वाले स्टॉक में भी करेंगे तो हमें आइडिया आ जाता है कि किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस शीट में बेसिकली और कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे आप अगर चाहें किसी और स्टॉक के लिए तो आप यहाँ येलो वाले सेक्शन में स्टॉक के कोड चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर स्टॉक के आगे NSC कोलन लगा हो, क्योंकि कई सारे स्टॉक सेम कोड से और भी एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप INFY खाली लिख दें, NSC ना लिखे, तो इन्फोसिस वो US के प्राइसेस उठा लेगा जो कि अलग आएंगे, हमारे इंडिया वाले प्राइसेस नहीं आएंगे। तो NSC लगाने से उसे पता चल जाता है कि हम NSC पे जो ट्रेड हो रहा है प्राइस उसके हिसाब से डेटा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस शीट में, प्लस अपनी जो एक्चुअल ट्रैकिंग शीट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भी NSC लगाने का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वापस आते करंट होल्डिंग में, यहाँ पे हमने डेट डाली। अब यहाँ टॉप में देखिए न्यू बाय न्यू बाय न्यू बाय अप टू 3 न्यू बाइज आ जाएंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, स्कैनर में ये चेक कर रहा है, सबसे नीचे यहाँ पे सबको रैंकिंग दे रहा है कि सबसे ज्यादा गिरा हुआ कौन सा है। M&M गिरा हुआ था 30%, 52 वीक हाई से ये नीचे गिरा हुआ था। और यहाँ पे ये चेक करता है कि कौन सा अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो जो प्लस में होगा, देखिए M&M प्लस में है तो वो वहां पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट गिरा हुआ ONGC है, लेकिन क्योंकि वो रेड में है, वो अभी गिर ही रहा है, तो हमारे जो ऊपर फिल्टर होके आ रहे हैं वहां पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सब आएंगे रैंक में, लेकिन जो एलिजिबल है बाइंग के लिए वो ही यहाँ पे आते हैं। प्लस इनमें से भी हम सिर्फ टॉप 3 में ही बाय करते हैं, इसलिए करंट होल्डिंग में अब देखिए M&M ITC कोल इंडिया आ रहा है, ऑटोमेटिकली M&M ITC कोल इंडिया यहाँ पे आ गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ बाई डेट से लेके ये जो क्वांटिटी आ रही है सजेस्टेड क्वांटिटी यहाँ तक का हाईलाइट कीजिए, उसे कॉपी कीजिए, और यहाँ पे ये देखिए रो नंबर 9 में, अब रो नंबर 8 ब्लैक कलर में है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसमें फॉर्मूलाज लगे हैं। आप उसके नेक्स्ट वाली रो में बाई डेट के नीचे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली करना है। ठीक है, डायरेक्टली पेस्ट मत करना, नहीं तो फॉर्मूलाज कॉपी हो जाएंगे, ठीक से पेस्ट नहीं होगा, गलत डेटा पेस्ट होगा। तो आपको पेस्ट एज वैल्यूज ही करना है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कि आपने 1 जन को ये सब खरीदे होते। ये बेसिकली क्लोजिंग प्राइस पे आ रहा है कि हमने क्लोजिंग प्राइस पे खरीदा है। 1 जन का हो गया, अभी यहाँ पे नेक्स्ट 3 भी आगे, लेकिन 1 जन का हो गया। अब हम ये नेक्स्ट 3 नहीं उठाएंगे, अब हम डेट को चेंज कर देंगे। 1 जन के जस्ट बगल में ये भी दिखा रहा है कि कौन सी नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट थी। अब हमें यहाँ से देख के तो पता नहीं चलेगा कौन से मंडे कौन से ट्यूसडे, अब रैंडमली डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो मैंने ये कोडिंग भी कर रखी है कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट क्या है 1 जन के बाद सीधा यहाँ पे आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे 2 जन कर सकता हूँ, डबल क्लिक कीजिए डेट पे और 2 जन सेलेक्ट करेंगे, कुछ सेकंड्स लगेंगे और डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। अब 2 जन के लिए ये सब एलिजिबल है। फिर से वही सेम चीज करिए, यहाँ से हाईलाइट कॉपी और यहाँ पे पे स्पेशल वैल्यूज ओनली। 2 जन के लिए भी रिकॉर्ड हो गया। बाकी का शीट ट्रैकिंग कर रही है कौन कब एवरेजिंग के लिए एलिजिबल होगा, कौन कब सेलिंग के लिए होगा। तो थोड़ा सा मैं क्विकली बैक टेस्ट करता हूं, आपको दिखाता हूं कैसे होगा। अब देखिए थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ छुट्टी है, यहाँ पे सीधा इसने 6 जन बता दिया, क्योंकि शीट को पता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट कौन सा है। अगर कोई इंडियन छुट्टी भी होती लाइक 15 अगस्त, वो ऑटोमेटिकली स्किप कर देता है, वो कोडिंग में लगा रखा है मैंने। ठीक है, तो 6 जन हमें यहाँ पे 3 जन के बाद सेलेक्ट करना है। अगर कोई सेलिंग के लिए एलिजिबल होगा, यहाँ एलिजिबल फॉर सेलिंग यहाँ अभी 0 है, 1 2 3 4 जितने भी एलिजिबल होंगे वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये नंबर चेंज हो तभी कोई एलिजिबल होगा सेलिंग के लिए। तो आपको एक एक इंडिविजुअल चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा बढ़ गया कौन सा घट गया। यहाँ पे जैसे ही नंबर चेंज हो तब आप सेलिंग वाला डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉक आ रहा है, वो क्यों, स्कैनर में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिजिबल थे लेकिन सब गिरे पड़े हैं, उनमें से सिर्फ एक ऐसा स्टॉक है, देखिए विप्रो है। हम विप्रो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, इसलिए शीट दोबारा सजेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो हमारी होल्डिंग में है, उसको उस शीट ने स्किप कर दिया है। दूसरा नेक्स्ट आता है टाइटन, तो यहाँ फिल्टर होके टाइटन अपने आप आ गया है। जो हमने बाय कर लिया वो फिल्टर आउट हो जाता है, जो राइज नहीं कर रहा है वो फिल्टर आउट हो जाता है। तो ये बेस्ट एलिजिबल है टाइटन, इसलिए शीट ने टाइटन यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। उसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं है, तो बाकी 2 खाली हैं। तो इस दिन सिर्फ एक ही बाय करूंगा मैं, तो ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट वैल्यूज ओनली। मैंने शॉर्टकट यूज किया, कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाया कीबोर्ड पे और ये पेस्ट वैल्यूज हो गया। नेक्स्ट डेट करते हैं 7 जन।
अभी इनफैक्ट मैं कुछ डेटा मैनिपुलेट ही कर देता हूँ क्योंकि लगातार बैक टेस्टिंग करता रहा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सपोज ये वाला हम बाय कर पाए होते 100 रुपीज पे, ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अब ये 3% से ऊपर दे रहा है हमें प्रॉफिट, और इस दिन ये देखिए परसेंटेज चेंज टुडे माइनस में है। अगर ये प्लस में होता तो ये मुझे सेल करने के लिए नहीं बोलता। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल M&M को मैंने खरीदा होता 500 रुपीज में, अब देखिए ये 3% से ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये अभी भी राइज कर रहा है अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस से, शीट ने इसे सेल एलिजिबल नहीं कहा है, सिर्फ एक ही सेल एलिजिबल है। तो जो भी स्टॉक सेलिंग के लिए एलिजिबल होगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एलिजिबल फॉर सेलिंग, कितने स्टॉक हैं, अभी 1 एलिजिबल है, तो ठीक है, आपको ग्रीन में दिख रहा है हाईलाइटेड। साथ में यहाँ राइट हैंड साइड में टेबल में भी आपको वो स्टॉक दिख जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ से कॉपी कर लें, ये बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये पोर्शन कॉपी करना है। चाहे तो आप यहाँ से कॉपी कर ले, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बेसिकली राइट हैंड साइड में मैंने इसलिए दिया है, कई बार बहुत सारे स्टॉक एलिजिबल होते हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि हम इसमें एक दिन में मल्टीपल सेलिंग करते हैं। जितने भी एलिजिबल होंगे सेलिंग के लिए हम सारे सेल कर देते हैं एक ही दिन में। तो यूजुअली कई बार 3 4 5 भी एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना आसान रहता है। लेकिन अगर एक आधी एलिजिबल है तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी कीजिए और फिर सोल्ड शीट में जाके राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज ओनली। यहाँ आपको स्टार्ट डेट में डेट डाल देनी है कि कब से आपने अपनी बैक टेस्टिंग स्टार्ट करी थी, ये बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ टेबल में आपको मिल जाएगा कि कौन से मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ और ओवरऑल एनुअलाइज प्रॉफिट परसेंटेज क्या चल रहा है आपकी बैक टेस्टिंग में। थोड़ा राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ सुपर स्टार परफॉर्मर्स के 2 टेबल डाले हैं। पहले टेबल में एक समरी देगा कि ONGC में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ और वो कितनी बार बिका, तो मल्टीपल टाइम्स बिकेगा तो सब कुछ समराइज करके एक लाइन में उसका आ जाएगा। और ये दूसरा ग्रीन वाले टेबल में ONGC अगर मल्टीपल टाइम्स बिकेगा, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला परसेंटेज वाला होगा वो सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे उससे कम प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये गिरते हुए प्रॉफिट परसेंटेज में, ताकि आपको ये एक ही झलक में दिख जाए कि एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने कितना मैक्सिमम प्रॉफिट दिया, उसके होल्डिंग डेज कितने थे और परसेंटेज वाइज कितना था वो। एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया जो भी आपने सेल किया है, उसके बाद करंट होल्डिंग से उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि अब वो हम होल्ड नहीं करते। तो राइट क्लिक कीजिए इस पे और डिलीट रो कर दीजिए और वो डिलीट हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड में जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, तो उसके डिलीट होने के बारे में फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैक टेस्टिंग करनी है। सेम चीज आपकी लाइव शीट में भी चलेगी, ठीक है। तो लाइव शीट में एक बार चलते हैं और आपको थोड़े एग्जांपल्स दिखा देता हूं, मैंने सेटअप किए हैं। तो ये है लाइव शीट, बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे बैक टेस्टिंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल सेट किए हुए हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस 20% बढ़ा हुआ है और इस दिन परसेंटेज चेंज टुडे माइनस में, इसलिए ये सेल एलिजिबल है। वहीं ITC का जो सेकंड लॉट हमने खरीदा था वो 5% बढ़ा हुआ है, टारगेट हमारा 3% है, यानी कि उससे ऊपर है, लेकिन परसेंटेज चेंज टुडे अभी प्लस में है, यानी कि वो बढ़ रहा है, तो वो शीट सेल एलिजिबल नहीं मानती, शीट आपको नहीं बोलेगी सेल करने को। तो ऐसे स्टॉक्स जो बढ़े हुए हैं, प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया लेकिन बढ़ रहे हैं, उसे सेल नहीं करना है, उसे हम ट्रेल करेंगे। उसी तरह से ना ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो अदानी एंटरप्राइजेस जैसे एग्जांपल है। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ बनाया, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसे होंगे जो 20% तक भी जा सकते हैं, उससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं अगर हम उसे प्रॉपरली ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये सेल एलिजिबल है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस ना ग्रीन पोर्शन हाईलाइट किया, सोल्ड शीट में जाके यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर दिया। और अगर मैं ब्रोकरेज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वो मैंने येलो में दिया है, मैनुअली करना पड़ेगा। टैक्स भी इस बार मैंने येलो में दे दिया है, क्योंकि किसी स्टॉक में हो सकता है शॉर्ट टर्म लगे, किसी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगे, किसी बंदे का कोई कैपिटल गेन बनता ही ना हो, अगर वो ITR 3 भरता हो, बिजनेस इनकम हो उसकी, इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से। इसलिए मैंने टैक्स को फिक्स परसेंटेज के हिसाब से ना करके फॉर्मूला हटा दिया है, और आप अपने हिसाब से यहाँ टैक्स भर सकते हैं। और जो भी ग्रोथ अमाउंट आएगा सब कुछ डिडक्ट करने के बाद वो कैपिटल मैनेजमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देखिए 2032 प्रॉफिट हुआ है, अब ये 5 लाख इनिशियली था और 5 लाख 2032 हो गया है। उससे क्या होता है, करंट होल्डिंग में यही अमाउंट आ गया, लेकिन अब जो हमारा 40 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, अब वो बढ़ के आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ गया है, तो इससे हमारा आएगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट, ओके। और अदानी एंटरप्राइजेस को हमने क्योंकि सेल कर दिया है, सोल्ड में रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद करंट होल्डिंग से उसे डिलीट कर देना है। तो राइट क्लिक, डिलीट रो, ठीक है, अब वो चला गया। और बाइंग के लिए अब देखिए ब्रिटानिया आ रहा है बाइंग के लिए, सिर्फ एक ही एलिजिबल है और वो 52 वीक हाई से 0.05%, मतलब वो 52 वीक हाई पे ही अभी है। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिशनरी हो जाता है कि आप ऐसा वाला स्टॉक बाय करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। आइडली मैं सजेस्ट करूंगा जो कम से कम 5% गिरे हुए हो उन्हीं को बाय कीजिए। मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ शीट में लगाया नहीं है, यहाँ पे टॉप में आएगा ही आएगा कोई ना कोई स्टॉक अगर वो बढ़ रहा है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। तो ये डिस्क्रिशनरी इसलिए क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट शुरू ही हुई है।
तो आपका इन्वेस्टमेंट अभी 88% बचा हुआ है, रिमेनिंग कैश इतना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हैं और ऐसे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा कैपिटल कम होने लगे, ज्यादा इन्वेस्ट हो गया, वहां पे डिस्क्रिशनरी है कि हमें ऐसे स्टॉक खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। हाँ, अगर 5% से ज्यादा गिरा हुआ है वो स्टॉक आप जरूर खरीद सकते हैं, क्योंकि टारगेट हमारा 3% है, तो वहां कवर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, हो सकता है वो लगातार भागते रहे, हमें प्रॉफिट भी जल्दी दे दे, लेकिन कई बार वहां से रिवर्सल भी आ जाता है। तो यहाँ थोड़ा डिस्क्रिशनरी है, तो अपने अपने हिसाब से जिसका रिस्क एपेटाइट जैसा है उसके हिसाब से ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं, अगर इसे बाय कर रहा हूं, तो यहाँ से हाईलाइट कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। अब देखिए, ये करते ही अब कोई और बाइंग के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए शीट मुझे एवरेजिंग के लिए कह रही है। लेकिन रूल ये है कि आज मैंने नया बाय कर लिया, आज मैं एवरेजिंग नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे अगर कोई नया बाय एलिजिबल नहीं होता और कोई एवरेजिंग के लिए एलिजिबल है, तो ही मैं एवरेजिंग करूंगा। तो यानी कि रूल ये है कि एक दिन में या तो न्यू बाय होगा या फिर एवरेजिंग होगा। न्यू बाय मैक्सिमम 3 तक हो सकते हैं और एवरेजिंग सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये मैंने अपने रूल्स जो बैक टेस्टिंग में किए हैं, बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन जो शीट में कोडिंग वगैरह की है वो इन्हीं रूल्स के हिसाब से मैंने की हुई है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रैटेजी कैसे चलती है, इसमें क्या नए एनहांसमेंट मैंने किए हैं, क्या उसके फायदे हैं, और शीट उसको कैसे ट्रैक करके हमें आसानी से ये सब करने में मदद करती है डे टू डे में। ओके, अब बात करते हैं कि शीट आपको मिलेगी कैसे, इसकी कॉस्ट कितनी है। तो इसकी शीट की एक्चुअल कॉस्ट है 360 रुपीज, लेकिन रिसेंटली मेरे यूट्यूब पे मैंने 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट का। आप मेरे चैनल से जुड़े और जुड़े रहे और आगे भी जुड़ रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं इस जुलाई के जो कुछ भी बाकी 10-11 दिन बचे हैं उसके लिए ये शीट उपलब्ध करा रहा हूं एक प्रोमो ऑफर पे, यानी कि ₹250 में ही आपको ये शीट मिलेगी जुलाई एंड तक। जैसे ही अगस्त स्टार्ट होगा इस शीट की कॉस्ट 360 हो जाएगी। तो जो लोग मेरा वीडियो जुलाई में देख पाएंगे उनको 250 में मिल जाएगी शीट, और उसके बाद जो देखते हैं उन्हें 360 में मिलेगी। ठीक है, ऐसे ऑफर मैं और भी आगे लाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल ये इस शीट के लिए ऑफर है। तो अगर आप लकी हैं, आप जल्दी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन 360 भी इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। जिस हिसाब से हम इसमें प्रॉफिट कमा पाते हैं, जिस हिसाब से मैंने इसमें कोडिंग करी है, जितनी मेहनत मेरी पीछे बैकएंड में लगी है, कई लोग मुझे कहते हैं सर आपको और प्राइस बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने कॉस्ट उतना ही रखा है जितना मुझे ठीक लगता है, और प्रोमो ऑफर में अभी आपको सस्ता भी मिलेगा। और हाँ, साथ ही ये भी बता दूं कि कई लोग मेरी शीट की पायरेसी भी कर रहे हैं, बहुत ही सस्ता बेच रहे हैं, मुझसे खरीद लेते हैं और फिर आगे सस्ता बेच देते हैं। तो जो लोग ये कर रहे हैं, सबसे पहले तो बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और जो लोग उनसे खरीद रहे हैं वो भी उतना ही गलत कर रहे हैं जो बेच रहे हैं, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे नहीं तो उन बेचने वालों की हिम्मत नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी अच्छी स्ट्रैटेजीज, अच्छी शीट मैं बनाते रहूं, तो प्लीज पायरेसी को सपोर्ट मत कीजिए। तो थोड़े से पैसे बचा के आपको इतना बड़ा फायदा नहीं होगा। ईमानदारी से जिसकी मेहनत का जो पैसा बनता है वो देंगे तो आपको भी फायदा होगा, आपकी बरकत होगी। बाकी दूसरा कुछ मैं फेल सेफ्स कर रहा हूँ अपनी शीट्स में, ऐसी कोडिंग लगा रहा हूँ कि जो लोग मेरे अप्रूवल में नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे को बैकएंड पे पता चल जाता है किस ईमेल एड्रेस से परचेज हुआ है, तो जिसका परचेज नहीं हुआ होगा उसकी शीट ऑटोमेटिकली चलनी बंद हो जाएगी। तो वो वाली कोडिंग्स मैंने लगा रखी है शीट में। तो अगर आप नहीं चाहते आपकी शीट बंद हो जाए और आप जो पैसे जिसको भी आप देंगे पायरेसी में वो वेस्ट हो जाए, तो सीधा सही तरीके से खरीदिए ताकि आपकी शीट चलती रहे और आपको कोई नुकसान ना हो। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइए अगर आपके कोई सुझाव हैं, या फिर कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या आप देखना चाहेंगे, कोई एनहांसमेंट अगर आपको सूझती है वो बताइएगा जब आप इस शीट को यूज कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलूंगा जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।